अभी हाल फिलहाल में एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है बिलीबिली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म अब रिप्लेस कर दिया जाएगा बिलीबिली के द्वारा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि ये शब्द क्या है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, और बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। लेकिन किस तरीके से यूज़ हो रहा है इंडिया में ये जानेंगे। ये बिलीबिली प्लेटफॉर्म क्या है इसको समझेंगे। हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है ये भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्लेटफॉर्म जिसका आज की डेट में जिक्र हर कोई कर रहा है और प्लेटफॉर्म का नाम है बिलीबिली। एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं और ऐसा नहीं है कि ये अभी अपडेट हुआ है या अभी इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे चाइना के द्वारा इसको रीलॉन्च किया है और ये कहा जा रहा है कि ये YouTube का कॉम्पिटिटर है, YouTube का विकल्प है। सवाल ये आता है कि क्या ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है? तो मैं आपसे कहूँगा कि यूपीएससी में, पीसीएस में या किसी भी अन्य एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, बट ये आम जिंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होनी चाहिए, ऐसी जो टर्मोलॉजी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या इंडिया के लिए, जो इंडिया के लोग हैं उनके लिए ये सेफ है और कौन से प्लेटफॉर्म से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ में ला सकते हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आपने कई बार YouTube का, इंस्टा रील्स का, ट्विच का, नेटफ्लिक्स का, इन सब का नाम सुना होगा, तो कई सारे लोगों ने बिलीबिली का भी नाम सुना होगा क्योंकि ये जो ऐप है वो चाइना की ऐप है, जिसका अभी जिक्र इन हेडलाइंस में आप देख रहे हैं। इन सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं उनमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करता हूं बिलीबिली की, तो बिलीबिली एक ऐप जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये जो वेबसाइट के रूप में स्टार्ट किया गया था, जो कि एनीमे वेबसाइट थी और उस पर कई सारे एनिमेशंस की वीडियोस दिखाई देती थी। लेकिन आज की डेट में इसे चेंज कर कर एक लाइव वीडियो प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है, गेमिंग भी हो सकती है, और ये पूरे विश्व में इस बार लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करते हैं गूगल प्ले स्टोर की कि भाई क्या ये वहां पर मिल रहा है, क्या हम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो अभी हर देश के हिसाब से इसे अलग अलग तरीके से जनरेट किया जा रहा है, इसे अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि भाई ये किस तरीके से यूज होगा, किस तरीके से ये इंप्लीमेंट में आएगा। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये 2009 में स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्टिंग में ACG मतलब एनिमेशन, कॉमिक्स एंड गेमिंग के लिए स्टार्ट हुआ था। लेकिन 2010 में जब इसको प्रॉपर ऑफिशियली स्टार्ट किया गया तो यहां चाइना में इसे बी साइट के रूप में माना जाता था। लेकिन अब जब ये YouTube का कॉम्पिटिटर बताया जा रहा है, YouTube के समकक्ष बताया जा रहा है, तो हमें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ये हम वीडियोस देखते हैं, जो हम क्लासेस अभी ऑनलाइन देखते हैं, वो बहुत सारी आपकी YouTube पे आती हैं। लेकिन जब YouTube का कॉम्पिटिटर दिख जाएगा तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ अंतर हैं, दोनों जो ऐप हैं उनमें कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं और वो यहाँ पे आपको समझने होंगे कि भाई YouTube से कितना अलग दिखाई देता है आपका बिलीबिली। तो यहाँ पर YouTube के अंदर आपने नोटिस किया होगा, जब वीडियोस आती हैं तो आपको जो कमेंट है वो यहाँ पर आपके जो वीडियो है उसके नीचे दिखाई देता है, लेकिन बिलीबिली में आपको वीडियो के ऊपर दिखाई देता है, रियल टाइम कमेंट दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है, इसी वजह से लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा बात, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बहुत सारे इश्यूज भी आएंगे कुछ यूज करने में, जैसा कि आप देखेंगे कि भाई भाषा का एक इशू आएगा, फीचर्स का आएगा, अभी इंडिया के लोग यूज टू नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई जब आप पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं, मोनेटाइज करने की बात करते हैं, तो वहां पर अभी चीजों को समझने में वक्त लगेगा। दूसरा ये कि भाई क्या बिलीबिली सुरक्षित है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप इसे किस तरीके से मान के चल रहे हैं कि ये सेफ है भी या नहीं। तो इंडिया में अभी ये गूगल प्ले पे बैन किया गया है, जो हमारा इंडियन कोड है वहां पे ये नहीं दिख रहा है, कई देशों में दिख रहा है, इंडोनेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, थाईलैंड हुआ, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इन सभी कंट्रीज में ये यूज में है।
बट इंडिया में ये आपके गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है, ये आपकी वेबसाइट पे जाके मिल सकता है। लेकिन अगर हम वहां से इसे अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो ये थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है, डाटा चुराए जाने का खतरा होता है, बहुत सारी चीजें यहां पर सामने आती हैं। तो ये जो बिलीबिली है, ये चाइना का एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम माना जा रहा है अमेरिका के यूट्यूब के काउंटर के लिए। तो ये चीज़ें आपके लिए समझने योग्य हैं कि भाई आप किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये सब कुछ अच्छे से जानें। क्योंकि हर चीज़ में भी एग्जाम में ना पूछी जाए, लेकिन हमारी आम जिंदगी से जुड़ती है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप में से कितने लोगों ने अभी तक बिलीबिली का नाम सुना था, या पहली बार नाम सुनने के बाद मन में ये उत्सुकता आ गई है कि भाई जब भी हमारे इंडिया में आएगा तो हम इसे यूज़ ज़रूर करेंगे। अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।